हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ इंग्लिश को पढ़कर को समझना, है ना। जितने भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, दे आर ग्रैपलिंग विद अंडरस्टैंडिंग की, है ना। पढ़ना हम सबको आता है गाइस, लेकिन क्या हम पढ़कर समझ पाते हैं, यही हमारे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। और यही मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अकिलीज हील्स होता है। अकिलीज हील्स आपको पता ही है, एक्लीज हील्स का मतलब होता है योर वीकेस्ट पॉइंट। ये हम पहले भी देख चुके हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि कहते हैं, सभी कहते हैं, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम टीचर्स या आपको बचपन सुनते हैं कि आप रीडिंग करें, इससे आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। अनडाउटेडली आपको प्रैक्टिस करना है ना, लेकिन प्रैक्टिस करते समय भी कैसे, वी हैव टू कीप आवर मेथड, है ना। बिकॉज व्हेन आई वाज इन व्हाट डू यू कॉल बास्केटबॉल टीम, है ना, तो मेरा मेथड गलत था। एंड माय कोच टोल्ड मी दैट आपका जो शूटिंग का एक्शन है जो है वो गलत है, तो आप सही करो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो सेम इट हैपेंस विद अस, दैट वी डू नॉट फोकस ऑन द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। हम क्या करते हैं, हम किसी लाइन को एक बार नहीं पढ़ के हम दो बार पढ़ने का उसकी कोशिश करते हैं। एंड आपको बता दूं गाइज, ऐसे एग्जाम्स जिनके अंदर आपकी टाइम की बहुत वैल्यू होती है, क्लैट हुआ, कैट हुआ, यदि आपने दो बार किसी चीज को पढ़ा, बैंकिंग हुआ, है ना, तो दो बार पढ़ना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कितना मजा हो कि मैं एक बार में उस चीज को पढ़ूं और मुझे समझ में आ जाए। मैं रटने की बात नहीं कर रहा, यहां पर हम बात कर रहे हैं समझने की। फाइन। क्योंकि यहां जो आपका टेस्ट किया जाता है पैसेजेस के अंदर, रीअरेंजमेंट के अंदर, क्लोज टेस्ट के माध्यम से, दे चेक योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसके अंदर लिखा हुआ भी ये आता है, या तो वर्बल एबिलिटी, योर वर्बल, है ना, जो लैंग्वेज है उसकी एबिलिटी, या फिर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, यही लिखा आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आज आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, तो आई एम गोना टेल यू दैट हाउ टू कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड कैसे किया जाए यह मैंने पहले ही बताया था गाइस, द गोल्डन रूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जितने भी आज हमारे साथ नॉविस है, नियोफाइट्स है, आप सभी का वेलकम है। नॉविस या नियोफाइट्स मतलब जो नए नए हैं, है ना, उनको सभी का वेलकम। जो वेटरन्स है उन्हीं का भी। और मैं आपको वापस रीआइट्रेट करा देता हूं द मेथड विच आई हैव टोल्ड यू, कि जब भी कभी आप अटके तो सबसे पहले क्या करें, सेंटेंस को तोड़ें। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको पता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ बोल रहा है, लेकिन जब तक मैं इसकी हर एक लाइन को परफेक्टली नहीं समझूंगा, तब तक ना तो मेरे को सेंटर आइडिया पता पड़ता है, ना मुझे इसका टोन ढंग से समझ में आता है, ना ही मैं इसके कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इन्फ्रेंस के, क्रिटिकल रीजनिंग का ये पार्ट होता है, तो वो मैं ढंग से नहीं कर सकता। क्योंकि वह मेरे तभी हो सकता है जब मेरे अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर होगी। यस yes? अगर आज आपने हिंदी में कोई मूवी देखी है, तो आप उसके हर एक एक डायलॉग, हर एक एक चीज को आप अच्छे समझ पाते हो। और बाद में आपसे कुछ भी पूछ लूं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, आपको पता है। अगर यही इंग्लिश में हो या चाइनीज लैंग्वेज में हो, तो हम पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमें ढंग से समझ में नहीं आया। तो इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं गाइस। और यह जो सबसे पहला जो आपको स्टेप करना है, वो क्या करना है किसी भी चीज को समझने के लिए, दैट ब्रेक दैट सेंटेंस, देन आस्क द क्वेश्चन, देन उसको लॉजिकली कनेक्ट करो उसके आगे के वर्ड्स के साथ, लॉजिकल कनेक्शन, दैट इज मस्ट। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको फिर उसका एक सही कंटेक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। और यही सिखाने के लिए आज मैं आपको शुरुआत करता हूं सीधा आर्टिकल, वो भी एडिटोरियल, है ना। अभी आपने देखा है 4-5 क्लासेस में मैंने बेसिक्स आपको बताया कि कैसे हम रीडिंग करेंगे, कैसे करना चाहिए, और ये मेथड मैंने पहले भी बता चुका हूं। आज हम इसको वापस अप्लाई करेंगे, कल भी करा था, आज हम वापस अप्लाई करते हैं। ये कह रहा है हेलो सीजीपी, ये तो आपको पता ही है। पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड, पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड, जिसका नाम है किसके पीछे, कॉकरोच के पीछे, मेक्स सेंस, वो बनाती है। अब मैंने इसको तोड़ा, वो बनाती है। अब मेरे मन में प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न की क्या बनाती है, उसका जवाब मुझे आगे मिल रहा है, वह सेंस बनाती है। मतलब कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको कॉकरोच के नाम के ऊपर रखा गया है, वह सेंस बनाती है, मतलब उसका कुछ सेंस है। अब देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। रोचेस, है ना, रोचेस यहां पे इन्होंने किसको कह दिया है, रोचेस इन्होंने कहा है गाइस, यस, रोचेस हैव ऑल दी क्वालिटीज नेताज नीड। तो जो कॉकरोचेस हैं उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो किसी नेता को चाहिए। अब क्या क्या है, देयर कैन बी नो क्वारल, मतलब कह रहे हैं कि यहां कोई भी क्वारल या कोई भी लड़ाई नहीं हो सकती। किसके साथ नहीं हो सकती, मेरे मन में प्रश्न आएगा। कह रहे हैं कि देयर कैन बी नो, यहां नहीं हो सकता। अब क्या नहीं हो सकता, लड़ाई नहीं हो सकती। अब लड़ाई नहीं हो सकती, तो ये किसके लिए कह रहे हैं लड़ाई नहीं हो सकती, किसके साथ नहीं हो सकती, दे आर सेइंग जो न्यू पॉलिटिकल किड है
उसके साथ लड़ाई नहीं हो सकती। किस चीज पर? ऑन द ब्लॉक। जो ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक? कॉकरोच जनता पार्टी, उसके ऊपर उसकी लड़ाई नहीं हो सकती उस बच्चे के साथ। जो नया बच्चा अभी आया है ना, ही वॉज फॉर्मर, आपके वो डिजिटल के कुछ थे एंड बाद में उनके आगे किसी मिनिस्ट्री में भी कुछ दिया था, तो ही इज रिलेटेड टू आप पार्टी। तो आप सोच ही सकते हैं वो कैसी होगी। चलिए, द वेरी नेम कोर्ट्स अटेंशन। तो जो ये वेरी नेम मतलब जो ये नाम है ना, वेरी इज यूज फॉर दैट, या उसके ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए। जो ये पर्टिकुलर नेम है, कोर्ट्स अटेंशन। अगर आप इसको डिक्शनरी में देखेंगे, कोर्ट्स मतलब बुलाना होता है, तो यहां पर वो खींच रहा है। क्या खींच रहा है? अटेंशन, राइट। आज आपको पता होगा 16.5 मिलियन इनके वो हो गए हैं, एक्स ने इनको सस्पेंड करा इनका अकाउंट, है ना, बिकॉज ऑफ सम लीगल या सम जो है नेशन के साथ रिलेटेड उसके कुछ इशू के ऊपर एक्स हैज सस्पेंडेड इट्स अकाउंट। फाइन। थिंक रोचेस हैव एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज दैट आर टेलर मेड फॉर पॉलिटिक्स। जो थिंक रोचेस है, थिंक रोचेस किनको कहा है? इन ह्यूमन बींग्स को। हैव एट्रीब्यूट्स, उनके अंदर है, क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज हैं उनके अंदर, लिखा हुआ है यहां पर, दैट आर टेलर्ड, जो कि बनाई गई हैं, जो कि बनती है। टेलर मेड क्या होता है? जो हाथ से बनाया गया हो। तो यहां पे भगवान ने वह क्वालिटीज दी है जो कि पॉलिटिक्स के अंदर होनी चाहिए। किसके अंदर? थिंक रोचेस के अंदर, मतलब कॉकरोचेस और पॉलिटिक्स, ये हमें नाम से पता पड़ रहा है। लॉन्ग एंटीने, उनके लॉन्ग एंटीने हैं। स्कैनिंग एंड स्वीपिंग टू सेंस देयर एनवायरमेंट। तो अब इसके आगे कंटिन्यू क्या कर रहा है, यह बता रहा है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अब आपने 4-5 दे दिए, इसके अगला सेंटेंस क्या होगा। कई बार ये भी आता है आपको सेंटेंस फिलर्स दे दिए कि बीच में बताइए कौन सा सेंटेंस आएगा। तो हमें पता होना चाहिए सीक्वेंस भी क्या होता है, एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि अगर मैं कॉम्प्रिहेंड कर पाऊंगा तभी मुझे पता पड़ेगा कि इनके सीक्वेंस क्या है। अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर मेरे रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी गलत होते हैं। और रीअरेंजमेंट किसके अंदर आता है? आपके आईपी मैट में आता है, कैट में आता है, योर बैंकिंग इज देयर। एसएससी का थोड़ा रीअरेंजमेंट इजी हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पीक्यूआरएस टाइप आता है एंड इट इज वेरी इजी टू डू विद क्वेश्चन। बट जहां पे क्वेश्चन आता है कि इसका थर्ड कौन सा होगा, इसका फर्स्ट कौन सा होगा, इसका फिफ्थ कौन सा होगा, दे हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। आप वहां पे ऑप्शन से नहीं कर सकते हो। फाइन। तो ये कह रहे हैं कि उनके अंदर, अब देखिए, पहले इन्होंने बताया कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं है पॉलिटिकल इसके ऊपर जो हम लड़ सकते हैं, क्योंकि जो इसका नाम है वो अपने आप में अटेंशन खींचता है और इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो पॉलिटिक्स को चाहिए, है ना। और अब वो बता रहे हैं, अब इसके आगे बता रहे हैं कौन कौन सी क्वालिटीज है। लॉन्ग एंटीना है, स्कैनिंग एंड स्वीपिंग टू सेंस, स्कैनिंग एंड स्वीपिंग टू सेंस, जानने के लिए। क्या जानने के लिए? देयर एनवायरमेंट। तो इनके पास एंटीने होते हैं जो कि स्कैन करते हैं, स्वीप करते हैं अपने आसपास के वातावरण को सेंस करने के लिए। एंड जॉइंटेड लेग, और इनके साथ उनके पैर भी जुड़े हुए होते हैं। टू स्कूट एज फास्ट एज पॉसिबल फ्रॉम डेंजर। तो और ये पैर किसके लिए है? स्कूट करने के लिए। स्कूट का मतलब आपको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा जब आप अकेले पढ़ रहे हो, अभी मैं आपको बता देता हूं। स्कूट का मतलब होता है टू मूव स्विफ्टली, बहुत जल्दी जल्दी मूव करना। तो कह रहे हैं क्विकली एज फास्ट एज पॉसिबल फ्रॉम डेंजर, कि खतरे में से कैसे बाहर निकला जाए। ये सब नेताओं में भी गुण होता है और ये कॉकरोचेस में भी होता है, राइट। नाउ दे आर सेइंग दैट व्हाट पॉलिटिक्स इज, सॉरी, कॉलिंग रोचेस पेस्ट, की कॉलिंग रोचेस पेस्ट इज जस्ट स्पीशीसिस्ट कंटेम्प्ट। अगर अब ये लाइन समझ में नहीं आई तो हम कैसे समझेंगे गाइस? हम समझेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे। अभी क्या कह रहा है? कॉलिंग रोचेस, बुलाना किसको? कॉकरोचेस को। पेस्ट, पेस्ट क्या होता है? कीड़े मकोड़े, कीट। तो कॉकरोचेस को कीट बुलाना इज जस्ट, वह केवल है। अब मेरे मन में प्रश्न आया कि रोचेस को बुलाना पेस्ट है। अब मेरे मन में प्रश्न आ रहा है क्या है? वो उसका जवाब दे रहा है किसके साथ? इसके साथ आगे कनेक्ट करूं, दैट वो जस्ट एक स्पीशीसिस्ट का कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? उनकी बेइज्जती, उनके इंसल्ट है। किसकी? जो स्पीशीसिस्ट होते हैं, जो स्पीशीज पता करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जो जानते हैं, उनको हम कहते हैं स्पीशीसिस्ट, राइट। तो अगर आप रोचेस को केवल कीड़े मकोड़े बुला रहे हो तो यह केवल स्पीशीसिस्ट का निरादर है। थिंक अगेन, वापस से सोचे। क्या सोचे? व्हाट इज पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स क्या है। यदि उनमें एंडोरेंस नहीं हो, एंडोरेंस होता है झेल पाने की क्षमता, एंड द एबिलिटी, और क्षमता किस चीज की? टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने की काबिलियत। एटलीस्ट अ गुड वीक, एटलीस्ट वह एक अच्छा हफ्ता। आफ्टर बीइंग रेंडर्ड हेडलेस, कि अगर आप कॉकरोच को काट भी दो, अब ये वापस कॉकरोच से कनेक्ट कर रहा है। इसने कहा पॉलिटिक्स की एबिलिटी है, फिर उन्होंने कहा कि अगर सर भी काट दो, ये पॉलिटिक्स के लिए भी कह रहा है ना, ये आयरनिकली दे आर जस्ट सटायर है उनके ऊपर, नॉट आयरनी, इट इज सटायर। अपन देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरकाज्म, सटायर एंड आयरनी। और अगर किसी को पता हो तो डू टेल मी,
अदरवाइज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। बहुत ही मेन इनके अंदर सटल डिफरेंस होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब उसमें अंदर हम देखेंगे सटायर क्या होता है, टोन में भी आता है ना, तो हमें पता होना चाहिए आयरॉनिक टोन क्या होती है, सटारिकल क्या होता है, या सरकास्टिक टोन क्या होती है ना। अब ये कह रहे हैं कॉकरोचेस जो हैं आर द मोस्ट अडेप्टेबल, कि जो कॉकरोचेस है वो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल है। जो साइंस के या जो भी बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा कॉकरोचेस डायनासोर से भी पहले के हैं। डिफेक्शंस एंड आइल हॉपिंग। डिफेक्शंस क्या होता है गाइस? डिफेक्शंस होते हैं जो पूप करते हैं हम, जो एक्सक्रीट करते हैं, जो मल, राइट। तो अब ये कह रहे हैं कि जो कॉकरोचेस है वो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल है। इसके आगे कहते हैं डिफेक्शंस एंड आइल हॉपिंग, तो उनके अंदर डिफेक्शंस भी हैं, डिफेक्ट्स हैं, एंड आइल हॉपिंग की वो कहीं पर भी, आइल क्या होता है गाइस? आइल होता है पैसेज, है ना, तो आइल हॉपिंग है, वो इधर उधर कूदते फादते रहते हैं। श्योर, ये पक्का से उनके अंदर है। रोचेस ऑल्सो स्करी, स्करी का मतलब भी होता है फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी मूव कर लेना। फियरलेसली इनटू एवरी नुक एंड क्रैनी, क्रैनी क्या होता है? गैप्स, फाइन। तो ये कह रहे हैं कि जो रोचेस है ऑल्सो स्करी, वो वहां पर भी स्करी करते हैं, तो स्करी एंड स्कूट दे आर गुड सिनोनिम्स। फियरलेसली, बिना किसी डर के, इनटू एवरी नुक, कहां पर वो फियरलेसली मूव करते हैं? हर नुक्कड़ में और हर गैप के अंदर, क्रैक के अंदर। एंड आर हाई इम्पॉसिबल टू डिसलॉज, और वह बहुत मुश्किल हो जाता है वहां से उनको हटा देना। नो मैटर हाउ बिग द एफर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ही आपका एफर्ट। और सेम इट गोज विद द नेतास, कि आप उनको जल्दी से हटा नहीं सकते। यू कैन नॉट आउस्ट देम, है ना, आउस्ट होता है किसी को किसी के पद से वहां से हटाना। We dare say CJP can be a serious competition for existing political parties. वो कह रहे हैं कि we dare say, है ना, हम हिम्मत करके कह रहे हैं कि जो CJP है, इट कैन बी अ सीरियस कॉम्पिटिशन, वह हो सकती है एक सीरियस कॉम्पिटिशन, किसके लिए? एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, द कॉकरोच प्रीडेट्स, कि जो कॉकरोच है वह ह्यूमन से भी पहले के हैं, आपको पता ही होगा। कॉकरोचेस प्रीडेट्स ह्यूमन हिस्ट्री एंड हैज, तो कॉकरोचेस जो हैं वह उनको प्रीडेट्स करते हैं, किसको? ह्यूमन को, मतलब पहले की, प्री मतलब पहले, एंड डेट्स ह्यूमन हिस्ट्री, जो ह्यूमन की हिस्ट्री उससे पहले, एंड हैज, और उनके पास है क्या? फॉर एज लॉन्ग एज वी नो, इतना हम जानते हैं। इवेडेड द थ्वैक, वह बच के निकले हैं, द थ्वैक ऑफ द रोल्ड न्यूज़पेपर, तो कई बार आपने देखा वो न्यूज़पेपर से मारते हैं तब भी वो जिंदा रह जाते हैं। एंड द स्वीप ऑफ द ब्रूम, और वह झाड़ू की भी उससे स्वीप से बच जाते हैं। ये आपको पता है दैट दे हैव दैट मच ऑफ एंड्योरेंस। I'll be amiss not to mention that of 4,600 species of cockroaches worldwide, कि it will be a miss, यह एक मिस होगा अगर मैं मेंशन नहीं करता। क्या मेंशन नहीं करता? कि 4,600 स्पीशीज है कॉकरोचेस की पूरी दुनिया भर में, बारिंग अंटार्कटिका, रोकते हुए किसको? अंटार्कटिका को। इट इज दी एशियन टाइप, और यह क्या है? एक एशियन टाइप है। इनफैक्ट, अब यहां पर क्या है, ये वापस कॉकरोच का जो हेड है उसकी बात कर रहा है। इनफैक्ट द इंडियन ओरिजिन वन, और आखिर और असलियत में क्या है? ये इंडियन ओरिजिन ही है। दैट्स कंसिडर्ड द एंसेस्टर ऑफ द यूबिक्विटस ग्लोबल स्पीशीज, और यह कंसिडर किया जाता है, ये सबसे पहले इंडियन ओरिजिन के ही जो कॉकरोचेस है वे भी, है ना। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह व्याप्त है। ग्लोबल स्पीशीज, तो जो ग्लोबल स्पीशीज है वो सभी कहां की है? इंडियन ओरिजिन की है। दी जर्मन रोच, अब आपको पता होगा ये जो आप वाला है, मतलब जो ये कॉकरोच पार्टी का जो बच्चा है, यह भी जर्मन का है, एक ऑस्ट्रेलियन है ना। तो ये भी कह रहे हैं कि जो ग्लोबल स्पीशीज भी है, इवन जर्मन रोच भी, ये कहां से निकला है? इंडिया से ही। इट इज द कॉकरोच ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये कहां का कॉकरोच है? इंडियन ओरिजिन का। दैट कॉलोनाइज द वर्ल्ड, जिसने कॉलोनाइज करा पूरी दुनिया को 2100 साल पहले। अब ये वापस कॉकरोच से इसको लिंक कर रहा है। एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजी इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। एंटोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, दैट इज एंटोमोलॉजी। और एक और वर्ड होता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है गाइस? स्टडी ऑफ वर्ड्स, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था स्टडी ऑफ स्पेलिंग्स क्या होती है? ऑर्थोग्राफी। और मैंने आपको बताया नहीं, अभी बता देता हूं, स्टडी ऑफ डिक्शनरी। स्टडी ऑफ डिक्शनरीज क्या हो जाता है? दैट इज लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, फाइन।
COGRAPHY। तो एटिमोलॉजी तो हो गई अपने वर्ड्स की, ये हो गई हमारी स्पेलिंग्स की, और ये हो गई आपकी डिक्शनरी की। फाइन। तो जो डिक्शनरी लिखता है वो बन जाता है लेक्सिकोग्राफर। वैसे ही ऑर्थोग्राफी एंड ऑर्थोग्राफर, दिस इज एटिमोलॉजी एंड एटिमोलॉजिस्ट। सेम हियर, दिस इज एंटोमोलॉजिस्ट, दैट इज द वन हु स्टडीज योर इंसेक्ट्स। फाइन। तो एंटोमोलॉजिस्ट इन फैक्ट have nothing but respect for the six legs। इवन जो एंटोमोलॉजिस्ट है, इनफैक्ट वास्तविकता में have nothing, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन they have respect, उनके पास क्या है, इज्जत, मतलब आदर है, किसके लिए, इस 6 लेग्ड कॉकरोचेस के लिए। फ्लैट बॉडीड कॉन्करर, ये जो फ्लैट बॉडी वाला है, इसकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है ना, ना ऊपर खावड़, नथिंग, इट इज वेरी फ्लैट। बॉडीड कॉन्करर, जीतने वाला विजेता, किसका, ऑफ द वर्ल्ड, इसने जीती पूरी दुनिया। विच हैव बीन अराउंड सिंस द जुरासिक पार्ट, और ये कब से है बता रहा है, विच हैव बीन अराउंड, जो रहा है यहां पर, सिंस कब से, तो सिंस या फॉर आते हैं मतलब से, कब से, जुरासिक पीरियड से। बिग बॉय डायनोस केम अ क्रॉपर, और जो यह बिग बॉय डायनोस है वो क्या हो गए, वो खत्म हो गए। क्रॉपर का मतलब ही होता है एंड। बट दिस लिटिल ब्राउन साहेब फ्लरिश्ड, और ये जो छोटा ब्राउन साहेब, ये तो आपको पता है उर्दू का वर्ड है। फ्लरिश का मतलब क्या होता है, थ्राइव करना। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है आपके फ्लरिश करना, ग्रो करना, उसको हम कहते हैं थ्राइव। इन नो स्मॉल मेजर, बोले बिल्कुल भी छोटे मेजर में नहीं, थैंक्स टू देयर थिक स्किन, तो मतलब इन नो स्मॉल मेजर थैंक्स टू देयर थिक स्किन की बिल्कुल भी आप कमी नहीं करते हुए, आप मतलब ये पूरा श्रेय किसको जाता है, इनकी मोटी चमड़ी को। अ टफ, और किसको देता है, ये जो चमड़ी तो इनकी होती नहीं, ऊपर क्या है, अ टफ एक्सोस्केलेटन, जो बाहर इनका हड्डियों का ढांचा निकला हुआ है, दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग क्रश्ड और स्क्वीज्ड, मसले जाने से या कुचले जाने से यह उनको प्रोटेक्ट करता है। विद एन एबिलिटी टू विथस्टैंड प्रेशर 1000 टाइम्स देयर वेट, और जो इनको एबिलिटी प्रदान करता है जिसपे यह डटे रह सकते हैं, इवन अपने से कई हजार गुना प्रेशर को भी झेल सकते हैं। सो या लेट्स कीप अ वॉच ऑन सीजेपी। तो कह रहे हैं कि यस, अपन इसके ऊपर नजर रखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी पे। इट हैज अ लॉट टू डू if it has to live up to its name, तो बोले कि इनको बहुत कुछ करना है। it has, उसके पास है, a lot, बहुत कुछ, किस चीज के लिए, करने के लिए। ये कह रहे हैं ना, it has a lot, उसके पास है, क्या है, बहुत कुछ है, किस चीज के लिए, करने के लिए। यदि क्या, यदि वह या उसके पास है, to live, यदि उसको रहना है, कब तक, अप टू इट्स नेम, अपने नाम को बरकरार रखने के लिए, या फिर उसको अपने नाम की इज्जत रखनी है, तो इसको बहुत कुछ करना होगा। फाइन। आई होप यू अंडरस्टूड कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। मैंने अभी आपको बताया कि हम कैसे पढ़कर समझ सकते हैं। सी, स्टार्टिंग में यह मेथड हो सकता है आपको बहुत स्लो लगे, और जैसा कि मैं आपको कहता हूं गाइस, एवरीथिंग इन द बिगिनिंग, कोई भी दुनिया का जो स्किल होता है गाइस, एनी स्किल ऑफ द वर्ल्ड, वह कैसे सीखा जाता है, वह हमेशा सीखा जाता है कैसे, जस्ट अ मिनट। All right. So whatever we can learn from yes, तो whatever you can learn that आज दुनिया में आप कोई सा भी जो स्किल सीखते हैं गाइस, तो आप कैसे सीखते हैं, यू ऑलवेज लर्न एनी स्किल ग्रेजुअली, धीरे धीरे, है ना। चाहे आपने डांस सीखा हो, है ना, चाहे आपने स्विमिंग सीखी हो, चाहे आपने ड्राइविंग सीखी हो, जितने भी स्किल्स हैं, है ना, चाहे सिंगिंग है, चाहे आपके कुकिंग है, लाइक दे ऑल आर स्किल्स। एंड आई होप ऑल अग्री आई थिंक दैट रीडिंग इज ऑल्सो अ स्किल। यस, रीडिंग इज अ स्किल। एंड अगर आपको स्किल सीखना है यह पढ़कर, है ना, पढ़ना इज नॉट अ स्किल, पढ़कर समझना भी एक स्किल है। यस, तो यहां पर अगर आपको पढ़कर समझना है, रीडिंग स्किल्स अच्छे करने हैं, तो इट टेक्स टाइम।
फाइन। तो अभी आपको स्टार्टिंग में हो सकता है ये आपको बहुत धीरे लग रहा हो, यू वोंट बिलीव कि कई बार मैंने बच्चों को ये भी कहा है कि बच्चा अगर आपको अपनी रीडिंग स्किल्स करने, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इनका आप आर्टिकल्स का आप हिंदी लिखना चालू करें। जैसे मैंने आपको बताया, मान लो यहां से मैं बताता हूं इंडियन ओरिजिन, यहां से पढ़ लेते अपन, एटिमोलॉजिस्ट है ना। अगर मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि यस, अगर मैं आपको कहता हूं कि एंटोमोलॉजिस्ट इन फैक्ट वास्तविकता में हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं बट आदर है, किसके लिए, इन 6 लेग कॉकरोचेज उनके लिए। तो अगर आप इनको हिंदी भी लिखते चलोगे है ना, तो भी हमें बेहतर ढंग से समझ में आता है। एक और मैं मेथड बता देता हूं गाइस, जो भी बच्चे लोग अपने सिबलिंग्स के साथ रह रहे हैं या ऐसे बच्चे जो अपने साथ किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले ही अपने बैच के बच्चे के साथ रहते हैं ना, पीजीज के अंदर या अपने घर से दूर रह रहे हैं और साथ में आपके वही आपका क्रॉनी रहता है जो तैयारी कर रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि एक आर्टिकल डेली का आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाएं और एक वह आपको बताए। इससे क्या होता है, एक मैंने आपको कहा था, इफ यू वांट अंडरस्टैंडिंग ट्राई गिविंग सम, ये बहुत अच्छा कोट है। किसी ने कहा है कि अगर तुम्हें समझ चाहिए तो ट्राई गिविंग सम। अब सम क्या है यहां पर, सम इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग। सो काइंडली यह भी एक मेथड है जो मैंने आपको कहा था कि मेरे पास और भी मेथड होते हैं। तो एक ये मेथड है ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन, राइट, कि आप पहले उसको तोड़े, क्वेश्चन पूछे, उसको करेक्ट करें। ये भी आपके लिए फायदेमंद है। अगर किसी बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हो। और अगर एक और आपको स्टेप करना है तो आप किसी को समझाओ। जब आप किसी को समझाते हो तो आपकी समझ बेहतर होती है। और ये सिर्फ एक एक हफ्ते की एक्सरसाइज है गाइस। अगर आपने देखा हो कि स्टार्टिंग में हमें बहुत चीजों में टाइम लगता है किसी भी स्किल में, बट एक बार मेरे वो पकड़ में आ गई चीज है ना, जैसे हो सकता है आपको तैरने में बहुत दिन सीखने में टाइम लगा, लेकिन एक बार जब आप तैरना सीख गए उसके बाद फिर आपको टाइम नहीं लगता। फिर हम स्पीड पे काम करेंगे, फिर हम डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि सेंट्रल आइडिया कैसे देखा जाता है, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया, क्या होता है। इट इज नॉट कि जो बीच में दे रखा है या स्टार्टिंग की लाइन में दे रखा है या एंड की लाइन में दे रखा है। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू कम अप विद द मेन आइडिया। एक बार वो सिर्फ एक लाइन का भी हो सकता है कि उसको सिर्फ एक लाइन में बोला है उसने, है ना, मतलब वो था उसका सेंटर आइडिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बच्चा आया अपने पिताजी के पास, उसने बोला कि फादर मैंने आज सवेरे उठकर सारे काम कर लिए, मैंने पौधों को पानी दे दिया, जूते पॉलिश कर लिए, आपकी गाड़ी साफ कर दी, मैंने अपनी बाइक साफ कर ली, मैंने अपने रूम को इन एप्पल पाई ऑर्डर कर दिया है ना, पहले वो एट 6 and 7 था, अब मैंने अपने रूम को इन एप्पल पाई ऑर्डर कर दिया, आज मैंने अपनी छोटी बहन को पढ़ा भी लिया, तो क्या अब मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ पार्टी जाऊं। तो व्हाट वाज हिज सेंटर ऑफ आइडिया, क्या उसका सेंटर ऑफ आइडिया ये था कि मैंने आज बहुत सारे काम करे? नो, उसका जो मेन आइडिया था, जो उसका पर्पस था, वो क्या था, दैट इट ही वांटेड टू टेक परमिशन टू गो आउट इन नाइट। That's it, राइट। तो उसने एक ही सेंटेंस बोला इतनी पूरी रामायण में। तो यह भी सेंटर आइडिया कई बार ऐसे पैसेजेस में भी आता है। एंड आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हो जिन्होंने क्लैट दिया है या कैट दिया है या जो बैंक के अंदर प्रिपरेशन करते हैं, जो पैसेजेस पढ़ते हैं, तो इट समटाइम्स इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। सो वी गोना प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस एज वेल, दैट हाउ टू गेट द सेंटर आइडिया, हाउ टू गेट द टोन ऑफ द पैसेज, हाउ टू गेट द फिगर्स ऑफ स्पीच करेक्ट। विल टॉक अबाउट दैम इन दी लेटर क्लासेस, बट आई वांट यू पीपल कि आप पहले अपने आप को फ्लेयर कर लें ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन के अंदर। दैट्स व्हाई आई एम प्रीटी स्लो। मैं डेली एक ही आर्टिकल बता रहा हूं, बट जब आप भी मेरी स्पीड पर आओगे देन वी विल बी वेरी फास्ट। फाइन, देन वी विल ट्राई टू कवर द होल न्यूज़पेपर, दैट मींस 1 आर्टिकल ऑफ द पेज। फाइन बच्चा, तो सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।